ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंश भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज है 8 अप्रैल, दिन मंगलवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और यह तिथि रात 9:12 पर समाप्त होगी। आज कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। यह कथा पद्म पुराण में लिखी गई है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और कथा आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है। नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता से वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है जो सब पाप को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो
पुण्य हो उसे तुम अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा। मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तो यह थी भक्तों कामदा एकादशी की व्रत कथा। अब हम वीडियो में आगे चैत्र मास महात्म्य की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार पार्वती माता ने महादेव से कहा कि हे देव, पृथ्वी पर एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन क्यों किया जाता है? तब महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हें श्री विष्णु के कूर्मावतार संबंधी विश्व वंदित वैभव का वर्णन करूंगा। तुम इसे ध्यान से सुनो। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वे महान तपस्वी हुए, अत्यंत क्रोधी तथा संपूर्ण लोकों को क्षोभ में डालने वाले थे। एक समय की बात है, वे देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग लोक में गए। उस समय इंद्र ऐरावत हाथी पर नरूद हो संपूर्ण देवताओं से पूजित होकर कहीं जाने के लिए उद्गत थे। उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात की माला भेंट की। देवराज ने उसे लेकर हाथी के मस्तक पर डाल दिया और स्वयं नंदन वन की ओर चले गए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सूंड से उस माला को उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। इससे दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, देवराज, तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो, इसीलिए तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दुर्वासा के इस प्रकार श्राप देने पर इंद्र पुनः अपने नगर को लौट गए। तत्पश्चात जगत माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, नाग, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत के समस्त चराचर प्राणी दरिद्रता के मारे दुख भोगने लगे। सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, तीनों लोग भूख प्यास से पीड़ित है। आप सब लोगों के स्वामी और रक्षक हैं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। देवेश, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्य आदि प्राणियों, सुनो। इंद्र के अनाचार से ही यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने बर्ताव से महात्मा दुर्वासा को कुपित कर दिया है। उन्हीं के क्रोध से आज तीनों लोगों का नाश हो रहा है।
जिनकी कृपा कटाक्ष से सब लोग सुखी होते हैं, वे जगत माता महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई है। जब तक वे अपनी कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगी तब तक सब लोग दुखी ही रहेंगे। इसीलिए हम सब लोग चलकर क्षीर सागर में विराजमान सनातन देव भगवान नारायण की आराधना करें। उनके प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं और भृगु आदि महर्षियों के साथ क्षीर सागर पर गए और विधि पूर्वक पुरुषोक्त के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अनन्यचित्त होकर अष्टाक्षर मंत्र का जप और पुरुष सूक्त का पाठ करके परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिए हवन किया तथा दिव्य स्रोतों से स्तवन और विधिवत नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने सब देवताओं को दर्शन दिया और कृपा पूर्वक कहा, देवगण, मैं वर देना चाहता हूँ, तुम लोग इच्छा पूर्वक वर मांगो। यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवान, दुर्वासा मुनि के श्राप से तीनों लोग संपत्तिहीन हो गए हैं। पुरुषोत्तम, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। श्री भगवान बोले, देवताओं, अत्रि कुमार दुर्वासा मुनि के श्राप से भगवती लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई है, अतः तुम लोग मंदरांचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर समुद्र में रखो और उसे मथानी बना नागराज वासुकी को रस्सी की जगह उसमें लपेट दो। फिर दैत्य, गंधर्व और दानवों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। तत्पश्चात जगत की रक्षा के लिए लक्ष्मी प्रकट होगी। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम लोग महान सौभाग्यशाली हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं ही कूर्म रूप से मंदरांचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा तथा मैं ही संपूर्ण देवताओं में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें बलिष्ठ बनाऊंगा। भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते ही भगवान अच्युत वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर संपूर्ण देवता और महाबली दानव आदि ने मंदरांचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर सागर में डाला। इसी समय अमित पराक्रमी भूत भावन भगवान नारायण ने कछुए के रूप में प्रकट होकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तथा एक हाथ से उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु ने उसके शिखर को भी पकड़ रखा था। तदंतर देवता और असुर मंदरांचल पर्वत में नागराज वासुकी को लपेटकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जिस समय महाबली देवता लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए क्षीर सागर को मथने लगे, उस समय संपूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक श्री शुड और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। उस समय लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजन किया। उस मुहूर्त में सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ। बड़े पिंड के रूप में था। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे देखते ही संपूर्ण देवता और दानव भय से व्याकुल हो भाग चले। उन्हें भय से पीड़ित हो भागते देख मैंने उन सबको रोक रोक कर कहा, देवताओं, इस विष से भय न करो। इस कालकूट नामक महान विष को मैं अभी अपना आहार बना लूँगा। मेरी बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे चरणों में पड़ गए और साधु साधु कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघ के समान काले रंग वाले उस महाभयानक विष को प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्र चित्त से अपने हृदय में सर्व दुखहारी भगवान नारायण का ध्यान किया और उनके 3 नाम रूपी महामंत्र का भक्ति पूर्वक जप करते हुए उस भयंकर विष को पी लिया। सर्वव्यापी श्री विष्णु के
तीन नामों के प्रभाव से उस लोक संहारकारी विष को मैंने अनायास ही पचा लिया। अच्युत, अनंत और गोविंद, ये ही श्री हरि के तीन नाम हैं जो एकाग्रचित हो इनके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर ओम अच्युत्याय नमः, ओम अनंताय नमः तथा ओम गोविंदाय नमः इस रूप में भक्ति पूर्वक जप करता है, उसे विष रोग और अग्नि से होने वाली मृत्यु का महान भय नहीं प्राप्त होता। जो इस तीन नाम रूपी महामंत्र का एकाग्रता पूर्वक जप करता है उसे काल और मृत्यु से भी भय नहीं होता। फिर दूसरों से भय होने की तो बात ही क्या है। देवी, इस प्रकार मैंने तीन नाम के ही प्रभाव से विष का पान किया था। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता देवी प्रकट हुई। वे लाल वस्त्र पहने थी। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब देवताओं ने उनसे कहा, जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता हो वहीं हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तुम अमंगल को साथ लेकर उन्हीं घरों में जा बसो जहाँ कठोर भाषण किया जाता है, जहाँ के रहने वाले सदा झूठ बोलते हो तथा जो मलिन अंतःकरण वाले पापी संध्या के समय सोते हो, उन्हीं के घर में दुख और दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। महादेवी, जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पैर धोए बिना ही आचमन करता है, उस पाप परायण मानव की ही तुम सेवा करो। कलह प्रिया दरिद्रता देवी को इस प्रकार आदेश देकर संपूर्ण देवताओं ने एकाग्रचित हो पुनः क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। तब सुंदर नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज अनंत ने ग्रहण किया। तदंतर समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गरुड़ ने अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएं और महातेजस्वी गंधर्व उत्पन्न हुए, जो अत्यंत रूपमान और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी थी। तत्पश्चात ऐरावत हाथी, उच्चैश्वरा नामक अश्व, धन्वंतरी वैद्य, पारिजात वृक्ष और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ का प्रादुर्भाव हुआ। इन सब को देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल सूर्य उदय होने पर संपूर्ण लोकों की अधीश्वरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी, वन देवियों फूलों की वृष्टि करने लगी, गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। शीतल एवं पवित्र हवा चलने लगी। सूर्य की प्रभा निर्मल हो गई। भूजी हुई अग्नियां जल उठी और संपूर्ण दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। तदंतर क्षीर सागर से शीतल एवं अमृतमयी किरणों से युद्ध चंद्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मी के भाई और सबको सुख देने वाले हैं। वे नक्षत्रों के स्वामी और संपूर्ण जगत के मामा हैं। इसके बाद श्री हरि की पत्नी तुलसी देवी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और संपूर्ण विश्व को पावन बनाने वाली है। जगत माता तुलसी का प्रादुर्भाव श्री हरि की पूजा के लिए ही हुआ है। तत्पश्चात सब देवता प्रसन्नचित्त होकर मंद्रांचल पर्वत को यथा स्थान रख आए और सफल मनोरथ हो माता लक्ष्मी के पास जा सहस्त्र नाम से स्तुति करके श्री सूक्त का जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं से कहा, देववरों, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ, मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी, आप हम लोगों पर प्रसन्न हो और श्री विष्णु के
वक्षः स्थल में सदा निवास करे, कभी भगवान से अलग न हो तथा तीनों लोकों का भी कभी परित्याग न करे। देवी, यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। जगत माता, आपको नमस्कार है। हम आपसे यही चाहते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर श्री नारायण की प्रियतमा लोक माता महेश्वरी लक्ष्मी ने एवं अस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदंतर क्षीर सागर पर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। देवताओं ने जनार्दन को नमस्कार करके उनका स्तवन किया और प्रसन्न वंदन हो हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर, आप अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मी देवी को, जो कभी आपसे अलग होने वाली नहीं है, जगत की रक्षा के लिए ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों ने नाना प्रकार के रत्नों से बने हुए बाल सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य पीठ पर भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को बिठाया तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, रत्नमय आभूषण एवं अप्राकृत दिव्य फलों से उन दोनों का पूजन किया। क्षीर सागर से जो कोमल दलों वाली तुलसी देवी प्रकट हुई थी, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मी जी के युगल चरणों का अर्चन किया। फिर 3 बार प्रदक्षिणा और बारंबार नमस्कार करके दिव्य स्रोतों से स्तुति की। इससे सर्वदेवेश्वर भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी सहित प्रसन्न होकर देवताओं को मनवांचित वरदान दिया। तब से देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे। उनके यहाँ धन धान्य की प्रचुर वृद्धि हुई और वे निरोग होकर अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए समस्त महामुनियों और देवताओं से कहा, मुनियों और महाबली देवताओं, तुम सब लोग सुनो। एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है। वह सब उपद्रवों को शांत करने वाली है। तुम लोगों ने लक्ष्मी का दर्शन पाने के लिए इस तिथि को उपवास किया है, इसीलिए यह द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी। आज से जो एकादशी तिथि को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर बड़ी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी और तुलसी के साथ मेरा पूजन करेंगे, वे सब बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान विष्णु मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मी जी के निवास स्थान क्षीर सागर में चले गए। वहां सूर्य के समान तेजोमय विमान पर शेषनाग की शैया के ऊपर विशाल लोचना भगवती रमा के साथ रहने लगे। वे देवताओं को दर्शन देने के लिए सदा ही वहां निवास करते हैं। तदंतर सब देवता कच्छप रूपधारी सनातन भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रसन्नचित्त हो उनकी स्तुति करने लगे। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, देवेश्वरों, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो। देवता बोले, महाबली देवेश्वर, आप शेषनाग और दिग्गजों की सहायता के लिए 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी को अपने पीठ पर धारण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विश्व भावन भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, एवं अस्तु। तब से उन्होंने 7 द्वीपों सहित पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया। तदंतर महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव तथा मानव भगवान की आज्ञा ले अपने अपने लोक को चले गए। तब से ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध मनुष्य, रोगी और मुनि श्रेष्ठ भगवान की आज्ञा मानकर बड़ी भक्ति के साथ एकादशी तिथि को उपवास और द्वादशी तिथि को भगवान का पूजन करने लगे। तो ये था भक्तों एकादशी व्रत कथा का महात्म। अब हम आगे के वीडियो में श्री विष्णु चालीसा का श्रवण करेंगे। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूँ, दीजिए ज्ञान बताए।
नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैले रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्यकश्यप को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंदरांचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिरजनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकार। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दुख दीन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।